बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो अपील थी लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसला के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2-3 चीज़ें हैं जो बताना ज़रूरी है। एक तो मैं आपको ये बताऊँगा कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस तरह के लोगों को रिलीफ मिलते रहें उस पर बड़े सवालात उठाए हैं और बड़ा अहम हुक्म जारी हुआ है। साथ जो अदालतों में जजेस तैनात नहीं हो रहे एहतसाब अदालतों में, और किसने जज वक्त से पहले जो है वो ट्रांसफ़र किया था, अटारनी जनरल ने अदालत को बता दिया, सुप्रीम कोर्ट को बता दिया, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है। और शहबाज शरीफ के हवाले से जो अदालत में आज केस वापस लिया गया है वो क्यों वापस लिया गया है, क्या जिस बुनियाद पर दरख्वास्त फाइल की गई थी उस बुनियाद पर शहबाज शरीफ के वकील अदालत के सामने झुक गए हैं और अदालत के पांव पड़ गए हैं और उन्होंने अपनी वो प्ली वापस ले ली, जिसकी बुनियाद पर केस जो है उसको वापस लेने के अलावा कोई और रेमेडी नहीं थी। फिर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट अदालत में अपना रिकॉर्ड लेकर पेश हुए, उसके ऊपर जो अदालत की ऑब्जर्वेशन है और जो फैसला आने वाला है, सारी अहम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं शहबाज शरीफ को 7 मई को एक रिलीफ दिया जाता है और ये रिलीफ एक ही दिन में, जुम्मे का दिन है और एक ही दिन में ये सारा रिलीफ दिया जाता है। और 8 मई को शहबाज शरीफ ने जो है वो जाना था बैरून मुल्क। उन्होंने बैरून मुल्क जाने के लिए कतर एयरवेज़ की परवाज़ से उन्होंने दोहा जाना था और वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ पर उनको रोक दिया जाता है इमिग्रेशन हुकाम की तरफ से और कहा जाता है कि उनका नाम जो प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है उसमें उनका नाम है और इस वजह से उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उसके बाद जो है ये FIA की तरफ से एक मुरतब करदा फहरिस्त है PNIL, जिसमें वजारत दाखिला से आर्जी पाबंदी का शिकार अफराद के नाम दर्ज किए जाते हैं। जब शहबाज शरीफ वापस आते हैं, शहबाज शरीफ क्योंकि उनको बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जाता तो वो 2 दरखास्तें देते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एक दरखास्त होती है अदालत के ऑर्डर्स पर अमल दरामद करवाने की। और फिर आपको पता है शहबाज शरीफ अपनी दरखास्त वापस ले लेते हैं। अभी शहबाज शरीफ अपनी दरख्वास्त वापस लेने से पहले ही वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको चैलेंज करते हैं और 2 रुकनी बेंच बन जाता है। जो इंटरम ऑर्डर है, जो ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का ऑर्डर है, और बेसिकली इस प्रोसेस को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट के प्रोसेस को। और हाई कोर्ट के प्रोसेस को चैलेंज करते हुए जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस सजाद अली शाह साहब इसमें थे और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये अपील फाइल की थी, CPLA फाइल किया था। और 26 मई को CPLA पर समाअत होनी थी, 25 मई को CPLA पर समाअत होनी थी और 24 मई को शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त फाइल कर दी कि मैं अपनी मेन पिटीशन वापस लेता हूं। उसमें एक चीज़ थी और वो थी कि कंटेम्प्ट का हक मैं महफूज रखता हूं और अदालत ने कह दिया था कि इनके जो लीगल रेमेडीज़ हैं वो ये अवेल कर सकते हैं इस बुनियाद पर, क्योंकि अगर तो सिंपल दरख्वास्त होती वापस लेने की तो फिर तो मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन वफाकी हुकूमत के दिमाग में 2 चीज़ें थी। एक तो जिस तरीके से प्रोसेस को अब्यूज़ किया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन लेना ज़रूरी थी, क्योंकि ये जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का ये प्रेसिडेंट बन जाता कि एक ही दिन में जो है वो ऑब्जेक्शन लग गए, एक ही दिन में ऑब्जेक्शन रिमूव हुए, एक ही दिन में बहस सुनी, एक ही दिन में बगैर जवाब लिए ऑर्डर कर दिया और ये भी नहीं इंतज़ार किया कि किस लिस्ट में नाम है। तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर ऑब्जर्वेशन भी लेनी थी ताकि कल कोई और इस बुनियाद पर हुकूमत के खिलाफ रिलीफ न ले। हुकूमत की ये 2 जो है वो मकसद थे, एक प्रोसेस को अब्यूज़ करने के ख़िलाफ़ गए थे और दूसरा कि वो कंटेम्प्ट में ना जाए, उस ऑर्डर को सेट असाइड करवाया जाए। जब वापस ले ली जाती है फ़ाइल और शहबाज शरीफ बेसिकली खौफ के मारे वापस लेते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जिस दिन शहबाज शरीफ ने यह दरख्वास्त वापस ली उस दिन शहबाज शरीफ के जो वकला थे वो अदालत में एक दूसरे को मुबारकबादें पेश कर रहे थे, दरख्वास्त वापस लेने पर मुबारकबादें पेश कर रहे थे क्योंकि वो खौफ था। अगले दिन जो है वो अटारनी जनरल पाकिस्तान ने दरख्वास्त वापस ना ली, बल्कि कहा कि जनाब ये मामला है, ये केस है, इस तरीके से जो है वो प्रोसेस ऑफ द कोर्ट और प्रोसेस ऑफ लॉ अब्यूज़ किया गया है। तो हम कहाँ खड़े हैं, हम इसलिए यहाँ आए हैं कि कंटेम्प्ट की जो ऑप्शन है उस पर अदालत ने जो है वो कोई क्लियर जो है वो वर्डिक्ट नहीं दिया कि जब मेन पिटीशन वापस हो गई तो ऑर्डर्स भी वापस हो गया तो फिर कंटेम्प्ट कैसे हो सकती है या कैसे हमारे खिलाफ ये जो है इन्होंने एक लेक्यूना छोड़ दिया है। और दूसरी
तरफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है जिसको अब्यूज़ किया गया। ये दो चीज़ें थी जिनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा गया था कि जनाब हम तो ये चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से रिकॉर्ड तलब कर लिया था बल्कि शहबाज शरीफ को भी नोटिस जारी कर दिए थे और शहबाज शरीफ से ये कहा था कि वो भी पेश हों। आज उसके ऊपर समाअत हुई, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत में पेश हुए और उनके साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल राना अब्दुल-शकूर साहब भी अदालत में मौजूद थे। राना अब्दुल-शकूर साहब जो हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के केस को वफाक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस एजाज उल हसन साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर समाअत की और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब पेश हुए शहबाज शरीफ की तरफ से अदालत में। शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत में पेश होते ही कहा कि जनाब जिस बुनियाद पर इन्होंने यहाँ पर दरख्वास्त फाइल की है वो है कंटेम्प्ट की, जो हमारी हमने एक प्ली ली थी, तो हम अदालत में ये बयान देते हैं कि क्योंकि इनका केस, क्योंकि मेन पिटीशन तो वापस हो गई, अब इनकी यहाँ पर CPLA में सिर्फ एक पॉइंट था कि जो मामला है कंटेम्प्ट का, कि कभी ये कंटेम्प्ट फाइल करें और ये ऑर्डर हमने सेट असाइड ना करवाया तो होना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत नहीं चाहती कि एक लेक्यूना जो है हम उसको छोड़ दें और किसी वक्त हमारे वो जो है हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो। तो शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि जनाब हम कंटेम्प्ट में अदालत में हम स्टेटमेंट देते हैं कि हम तौहीन अदालत का जो हक़ है ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब ये बात की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो जो केस है वो लाइव ना रहा, वो केस जिंदा ना रहा, मेन पिटीशन वापस होगी। कंटेम्प्ट का जो आपका ऑब्जर्वेशन सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से जो ये कहा गया था वो इन्होंने यहाँ पर आके बयान दे दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अब तो हमारी जो है हमने शहबाज शरीफ को रोक भी लिया, हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज भी किया, कंटेम्प्ट भी खत्म हो गया, अब तो मामला खत्म हो गया। अब शहबाज शरीफ का नाम ECL में है और वो अलग मामला है, उसको अलग से अदालत देखेगी। इस पर जो है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से जब पूछा गया कि आपने जो है वो आज अदालत में रिकॉर्ड लेकर आए हैं, तो उस पर जो है वो अदालत को बताया गया कि रिकॉर्ड अदालत में मौजूद है। जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने जो है वो फरमाया कि रिकॉर्ड के मुताबिक हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर हुई तो उस पर एतराज़ लगा। रजिस्ट्रार ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट में जब दरख्वास्त फाइल की कि उस पर एतराज़ लगा, तो जिस पर जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत, जो एक रेगुलर सिस्टम है उसके तहत मुकर्रर हुआ या ख़ास तौर पर समाअत हुई, जिस पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त एतराज़ के लिए मुकर्रर हुई थी, लेकिन फ़ैसला हुआ कि एतराज़ पर दरख्वास्त के साथ ही फ़ैसला सुनाया जाएगा। रेगुलर तरीक़ाकार यह है कि पहले एतराज़ को डिसाइड किया जाता है और उसके बाद मेन पिटीशन को देखा जाता है। यहाँ पर अदालत ने कहा कि एतराज़ के मेन केस के साथ ही एतराज़ को भी डिसाइड कर दिया जाएगा, जिस पर जो है वो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने बताया कि जुम्मा के दिन, अब आप देखें जिस दिन ये केस जो है वो फैसला होता है उसी दिन रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने अदालत को बताया कि 7 मई को जुम्मा का दिन था, 9:30 बजे एतराज़ लगा, 11:30 बजे अदालत ने 11 बजे केस की समाअत हुई और हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफिस को जवाब जमा करवाने का वक्त नहीं दिया गया। जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने रिमार्क्स दिया कि हुकूमती वकील को हदायत लेने के लिए 30 मिनट दिए गए कि आप 30 मिनट में हदायत लेकर आ जाएं। एक साल में कितने मुकदमात हैं जिनको जुम्मे को 12 बजे समाअत होती है, बताया जाए कितने मुकदमात हैं जिसमें एक तरफा रिलीफ दिया जाता हो कि बग़ैर दूसरे फरीक को सुने या उसको जो है वो जो एक रीज़नेबल टाइम है वो दिए बग़ैर, और जुम्मे के दिन 12 बजे पूरे साल में, और किसको रिलीफ दिया गया जो यहाँ दिया गया। 2 सवाल कि जुम्मे के दिन 12 बजे एक साल में कितने लोगों को रिलीफ दिया गया और बगैर दूसरे फरीक को सुने रिलीफ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कहाँ होता है, रजिस्ट्रार से ये जवाब पूछा, रजिस्ट्रार खामोश रहे। तो अदालत ने जो है वो अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि हाई कोर्ट ने तो ये भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। उन्होंने तो ये जानना भी गवारा नहीं किया कि किस लिस्ट में है और क्या मामला है, क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया। तो इस पर भी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट खामोश रहे और अदालत में जो है वो कोई बात ना की। साथ ही अटॉर्नी जनरल ने अपना मौक़िफ़ अदालत में रखा और उन्होंने फरमाया कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले लिया, जिसके बाद हम अपनी दरख्वास्त पर इसरार नहीं करते, अदालत वफाक की अपील को 2 टर्म्स पर निपटा दे।
इस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि फिर तो मामले ख़त्म हो गया, जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिस मकसद के लिए हमने दरख्वास्त फाइल की थी वो हमारे दोनों मकासद पूरे हो गए हैं, हमने शहबाज शरीफ को रोक भी लिया है और वो ऑर्डर भी ख़त्म हो गया और कंटेम्प्ट भी नहीं होगी, तो हमें तो इसमें और तो रेमेडी चाहिए नहीं। और दूसरा ये था कि हम चाहते थे कि हम सुपीरियर कोर्ट को जो प्रोसेस अब्यूज़ किया गया वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में ले आए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या करना है वो सुप्रीम कोर्ट जाने और ऑनरेबल हाई कोर्ट जाने, हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना था कि कैसे प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज़ किया गया है। अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी गिला किया कि शहबाज शरीफ का जो ट्रायल करने वाला जज था उसको लाहौर हाई कोर्ट ने उसका तबादला कर दिया। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा तो आप एहतसाब अदालत में नया जज क्यों नहीं मुकर्रर करते, जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया कि अभी उनकी मियाद ख़त्म नहीं हुई थी, मियाद से पहले उनको रिटायर कर दिया गया और पता है कि जब नया जज अपॉइंट करना है उसमें 3-4 माह का प्रोसेस है और 3-4 माह के प्रोसेस का पता होने के बावजूद मियाद से पहले उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस पर सवालात तो उठेंगे। अदालत रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने कहा कि हमने जो जजेस के नाम है वो भिजवा दिए हैं हुकूमत को और अब हुकूमत ने फैसला करना है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने फरमाया कि क्या हुकूमत को कोई एतराज़ है नए नामों पर, जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया कि मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसके नाम है या एतराज़ है या नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है। दुख की बात यह है कि शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि मेरे केस निपटाए जाएँ, यही वजह है कि उनके जज को ट्रांसफ़र किया जाता है और वो भी आउट ऑफ द वे जाकर ट्रांसफ़र किया जाता है, मियाद से पहले किया जाता है। इस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया कि यह क्या तरीका है और अदालत ने रिमार्क्स दिया कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। ये बस फैसला लेना था हुकूमत पाकिस्तान ने कि वो प्रेसिडेंट ना बने, कल कोई और इस तरह का बेनिफिट ना ले। अदालत ने कह दिया कि ये मिसाल नहीं बनेगा और साथ जो है वो अदालत ने यह भी कहा कि एहतसाब अदालतों में जो खाली असामियाँ उनको फौरी तौर पर फिल जो है वो फिल किया जाए ताकि ये जो माफियाज रिलीफ लेते हैं इनका रिलीफ ख़त्म हो। मैं कहता हूँ कि आज का दिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का और हुकूमत पाकिस्तान का कामयाबी का दिन था। हाई कोर्ट में जो प्रोसेस ऑफ कोर्ट अब्यूज़ हुआ है उसके ऊपर भी अदालत ने ऑब्जर्वेशन देनी है और ये अपने ऑर्डर में मुख्तसर ये बात लिखी जाएगी। साथ प्रेसिडेंट भी नहीं बनेगा, साथ कंटेम्प्ट भी नहीं होगी और साथ शहबाज शरीफ इस पिटीशन की वजह से बाहर भी नहीं जाएंगे और वो मामला फिर अलग से होगा और वो ECL में जो नाम है वो होगा। तो अब देखते हैं जो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो ऑर्डर है वो 1 पेज का हो 2 पेज का हो, जो भी उसमें जो है वो मेरिट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हम नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।